दोस्तों, मैं आपका दोस्त संतोष कुमार शर्मा। आपको हमारा बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? यूथ कंपटीशन टाइम्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। रेलवे भर्ती बोर्ड की विगत वर्षों की परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों में से गणित के सवाल निकाल करके लाया हूं दोस्तों आपकी सेवा में। अपने पिछले वीडियो में टाइप 1 पे बात हुई थी। टाइप 1 अर्थात संख्या पद्धति के टाइप 1 के सवाल। आज संख्या पद्धति के ही टाइप 2 के सवालों के साथ मैं उपस्थित हूं दोस्तों। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए, पहला सवाल, आज के वीडियो का पहला सवाल ये रहा दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पे, लेकिन आपको मिलेगा सवाल नंबर 56। कहा जा रहा है, यदि संख्या 4723361 में प्रत्येक सम अंक को 2 से विभाजित किया जाए और प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का योगफल कितना होगा। बहुत आसान सवाल है दोस्तों, और कहां पूछा गया है? ग्रुप डी की परीक्षा में 11/10/2022 को प्रथम पारी में। कैसे हल करेंगे दोस्तों, आइए देखते हैं इस सवाल को। कहा जा रहा है हम लोगों से कि यदि संख्या 4, ये देखिए 4 है, फिर 7, 2 3, इसके बाद 361, इतनी बड़ी संख्या है दोस्तों 4723361। इस संख्या में प्रत्येक सम अंक को 2 से भाग दे दीजिए। तो किसको 2 से भाग देंगे? 4 में 2 का भाग दीजिए 2, 2 में 2 का भाग देंगे तो 1, और 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 हो जाएगा दोस्तों। और जो विषम अंक हैं उनके बारे में क्या ख्याल है? उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनमें 2 जोड़ दिया जाए। तो 7 में 2 जोड़ेंगे दोस्तों तो 9, 3 में 2 को ऐड करिएगा तो 5, 3 में 2 को ऐड करेंगे 5, और 1 में 2 को ऐड करेंगे तो 3। अब हमारे पास जो संख्या मिल रही है दोस्तों वो मिल रही है 2915533। ऐसे इस संख्या में जो सबसे बिगेस्ट नंबर है दोस्तों वो है 9, और जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो है 1। तो 9 को 1 से जोड़ दीजिए, कितना आएगा दोस्तों? 10। 10 कहां पे है? ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए दोस्तों। 56 नंबर सवाल के लिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है दोस्तों, लॉक किया जाए। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों, सवाल नंबर 57। यदि संख्या 42514563 के प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाए, तो विषम अंक में 3 जोड़ दिया जाए और प्रत्येक सम अंक से 1 घटा दिया जाए तो इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर क्या होगा। संख्या को नोट किया जाए, 42514563, 42 51 45 63, 42 51 45 63, ये दोस्तों 63 भी है। देखिए 42514563, 2 2 4 2 6 2 8, 3 3 6 2 8, मैंने सही लिखा संख्या को। अब कहा जा रहा है कि प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ दिया जाए। लीजिए पहले विषम अंकों को 3 से जोड़ा जाए दोस्तों। विषम है कौन? ये 5 है, इसमें 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8। 1 में 3 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 4, 5 में 3 जोड़िए 8, और 3 में 3 जोड़िएगा तो 6। विषम अंक में 3 जोड़ दिया गया और प्रत्येक सम अंक से 1 घटाया जाता है। तो जो सम है दोस्तों उसमें से 1 घटाने की कोशिश कीजिए। 4 में से 1 घटाएंगे 3, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, और 4 में से 1 घटाएंगे 3, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5। अब ये जो संख्या प्राप्त हो रही है, इस संख्या के बारे में कहा जा रहा है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर बताइए। तो इसमें सबसे बड़ा अंक दोस्तों 8 नजर आ रहा है, और जो कि 2 बार आया है, और जो सबसे छोटा वाला अंक है दोस्तों वो है 1। तो 8 में से 1 घटा दीजिए, कितना आएगा दोस्तों? 7। कहां पे है? 7, ऑप्शन नंबर बी लॉक किया जाए दोस्तों। सवाल नंबर 57 के लिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है, 17 अगस्त 2022 का सवाल, पहली पारी में पूछा गया था। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 58। आराम से देखिए, यदि संख्या 6452851 के प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक से 2 घटाया जाए तो इस प्रकार बने सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर कितना होगा।
वाह, देखिए 6 है, फिर 4 है, 5 है, फिर 2 है, फिर 8 है, उसके बाद फिर से 5 है, फिर 1 है। अब कहा जा रहा है 64, 52, 85 और 1। इतनी बड़ी संख्या है दोस्तों, 3, 3, 6, 7 अंकों की संख्या दी हुई है। प्रत्येक विषम अंक में 3 को जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में से 2 घटाया जाए। चलिए, तो प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ते हैं दोस्तों। 6 और 4 सम है, 5 में 3 जोड़िए तो 8, और इधर 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, और 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4। ये तो हो गए, और जो सम अंक है उनमें से 2 को घटाना है दोस्तों। तो घटा करके देखते हैं। 6 में से 2 घटाएंगे 4, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, 2 में से 2 घटाएंगे 0, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6। ये लीजिए 42, 80, 684। अब ये वाली जो संख्या प्राप्त हो रही है, इस संख्या के बारे में क्या कहा जा रहा है दोस्तों? सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक। तो सबसे बड़ा इसमें दोस्तों 8 है, जो कि 2 बार आया है, और जो सबसे छोटा वाला अंक है दोस्तों वो 0 है। तो 8 का और 0 का जो अंतर है दोस्तों वो 8 होगा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिए। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है दोस्तों, सवाल नंबर 58 के लिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 59। यदि संख्या 9, 2, 3, 7, 9, 6, 5, 4 के प्रत्येक विषम अंक में 1 घटाया जाता है और प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे और दाहिने से तीसरे अंकों का योगफल कितना होगा? वाह, बहुत बढ़िया सवाल दोस्तों। कहा जा रहा है प्रत्येक विषम अंक में से 1 घटा दीजिए। घटाइए, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8, और सम अंक में क्या किया जाता है? 1 जोड़ा जाता है। 2 में 1 जोड़ेंगे 3, फिर ये वाला 3 में से 1 घटाएंगे 2, और 7 में से 1 घटाएंगे 6, 9 में से 1 घटाएंगे 8, 6 में 1 जोड़ दीजिएगा तो 7, और 5 में से 1 घटाइएगा तो 4, और 4 में 1 जोड़ दीजिएगा 5। ठीक है। फिर कहा जा रहा है इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरा ये है, और दाहिने से तीसरे ये हैं। तो 7 और 3 मिल रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 7, इनका योगफल 10 आ रहा है। क्या करिएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा। सवाल नंबर 59 के लिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है दोस्तों। लॉक किया जाए। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है 18/9/2022 को दूसरी पारी में पूछा गया था सवाल दोस्तों 59। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 60 दोस्तों। कहा जा रहा है 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 12 है। यदि इसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, वेरी गुड क्वेश्चन। क्या करेंगे दोस्तों? आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था, ये 16/9/2022 को पूछा गया था, दूसरी पारी में पूछा गया था दोस्तों। तो क्या करेंगे आप? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। करते हैं। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 12 है। देखिए, मान लिया, कैसे सवाल लगाते हैं दोस्तों? मान लिया, क्या मान लिया भाई? दहाई का अंक x है, ये लिख लीजिए, दहाई का अंक बराबर x है, और मान लीजिए इकाई का अंक y है। मान लिया इकाई का अंक क्या है? y है। इसलिए संख्या बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो संख्या है वो हो जाएगी 10x प्लस y। ये 10x प्लस y ये संख्या हो जाएगी। शर्तों पे आइए। पहले कहा जा रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या में अंकों का योगफल 12 है, तो अगर x प्लस वाई को आप चेक करें तो x प्लस वाई बराबर 12 आ रहा है। ये पहला इक्वेशन आपको मिल गया, पहला समीकरण तैयार हो गया। फिर कहा जा रहा है इसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। इसके अंकों को आपस में बदल दीजिए तो जो संख्या प्राप्त होगी वह
दी गई संख्या से 18 बड़ी है। तो दी गई संख्या तो दोस्तों आपके सामने देखिए 10x + y है। अगर आप दहाई वाले अंक को इकाई पे, इकाई वाले को दहाई पे ले जाके बदलते हैं तो नई संख्या जानते हैं क्या हो जाएगी? 10y + x। कितना हो जाएगी? 10y + x। ये नई संख्या हो जाएगी। और शर्त के मुताबिक कुछ चीजें दोस्तों गौर से देखिएगा, हम यहां से डिलीट करेंगे। आप घबराइएगा नहीं, आप घबराइएगा हरगिज नहीं। ऐसे देखिए, कहा जा रहा है आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 ज्यादा है, यानी कि जो बाद वाली संख्या है वो बड़ी है। पुरानी वाली संख्या क्या है? 10x + y। जो पहले संख्या 10x + y है, इसमें अगर आप 18 जोड़ देते हैं तो नई संख्या क्या हो जाएगी? 10y + x। ये पहले वाली संख्या है, ये नई वाली संख्या, नई वाली संख्या बड़ी है। कितना बड़ी है? 18। इस समीकरण को कैसे हल करेंगे दोस्तों? देखिए, कहिएगा 10x से कि उधर चले जाओ, या x को इधर ले आइए तो 18 को उधर ले जाइएगा। तो x को इधर लाएंगे दोस्तों तो 9x, 10y को इधर लाएंगे तो 9y, और 18 को उधर ले जाएंगे तो -18। 9 से यहाँ, 9 से यहाँ, 9 से यहाँ भाग दे दीजिए तो आपको मिलेगा x - y = -2। ये क्या है? एक समीकरण है। और एक समीकरण आपके पास x + y = 12 है, तो यहाँ पे x - y = -2 लिख लीजिए और दोनों को ऐड करिए। तो y से y जोड़ेंगे दोस्तों, कट जाएगा। x और x जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x, और 2x = 12 में से 2 गया 10। x बराबर कितना होगा? 5। अब x की वैल्यू अगर 5 मिल गई है दोस्तों, तो 5 जैसे यहाँ रखेंगे तो y का मान 7 आएगा। y का मान 7 आएगा। तो आपकी जो संख्या बनेगी दोस्तों वो क्या है? 10x + y है। तो क्या करिएगा, x की वैल्यू आपको मिल गई है 5, है ना? 5 में 10 का गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा। 50 में 7 जोड़ दिए 57। ये आपकी संख्या प्राप्त होती है 57। कहां पे है 57 दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिएगा, ये है राइट आंसर। अब हम चेक कर लेते हैं। पहले तो कैसे चेक करेंगे दोस्तों? क्रॉस चेक करते हैं। 57 लिख करके क्रॉस चेक करिए। देखिए, ये यहां पे आ जाइए, गौर से देखा जाए आपके सामने ये जो 57 देख रहे हैं, पहली बात इसके अंकों का योगफल 12 है दोस्तों। तो 5 और 7 को जोड़ेंगे तो 12 तो आएगा, ये बात तय हो गई। 5 को 7 से जोड़िए तो 12 होगा, ये बात तय हो गई। अंकों को आपस में बदल दीजिए, बदल देंगे तो 7 इधर आ जाएगा, 5 उधर आ जाएगा, 75 हो जाएगा। तो 57 जो है वो छोटा है, 75 जो है वो बड़ा है। कितना बड़ा है? 57 से 18 बड़ा है। 57 से क्या है? 18 बड़ा है। तो 57 से जब ये 18 बड़ा है दोस्तों, तो बात तो फुलफिल होती है, हमारी दोनों शर्तें पूरी होती हैं। लिहाजा हमारा जो उत्तर है 57 वो सही उत्तर है। ठीक है, उसमें कोई शक नहीं। अब अंकों का योगफल 12 है, तो उस हिसाब से तो दोस्तों 7 6 13 होता है, 7 6 13 होता है, 7 2 9 होता है। ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। अगर हमारे कुछ ऐसे भाई बहन जिनका गणित का बैकग्राउंड नहीं रहा है, मतलब कक्षा 9 10 में, कक्षा 11 12 में उन्होंने गणित नहीं पढ़ रखी है, ठीक मानविकी ग्रुप के हैं वो, उन्होंने आर्ट्स के सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, बाद में बीए में चले गए, बीकॉम में चले गए, गणित से उनका रिश्ता नहीं है, तो वो लोग इस सवाल को कैसे हल करेंगे? जितनी मेहनत हमने की है, ऐसे अगर आपको करना होगा तो आप कहेंगे भाई रहने दो, इतनी देर में हम कोई दूसरा सवाल लगा लेंगे। जी नहीं, आपको ये नहीं करना है, आपको हार नहीं माननी है। आप सवाल पढ़िए। पढ़ लिया भाई, लीजिए सवाल पढ़ लिया। सवाल में क्या कहा जा रहा है? 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल 12 है। देखते ही आप क्या करिए, अंकों को देखिए। पहले कैसे देखेंगे? 7 और 6 मिलकर के दोस्तों 13 होते हैं, 6 और 7 मिलके 13 होते हैं, 2 और 7 मिलके 9 होते हैं। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। 5 और 7 मिलके 12 होते हैं। इसी पे टिक मार दीजिए, आगे बढ़ जाइए। है कि नहीं? लगता है बड़ा आसान सवाल है, लेकिन क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं दोस्तों, हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको सही रास्ते पर लेकर के चलें।
और किसी भी प्रश्न को हल करने का जो प्रॉपर तरीका होता है वो तरीका आपको सिखाएं। इसीलिए मैं आपको दोनों ही विधियों से परिचित कराऊंगा, एक कॉन्सेप्ट, दूसरा शॉर्टकट, जिसको आप लोग ट्रिकी मैथमेटिक्स कहते हैं। दोनों मिलेगा, ये वादा है मेरी ओर से दोस्तों। तो ट्रिक भी बता दिया आपको और कॉन्सेप्ट भी दे दिया। सवाल नंबर 60 ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिए दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, सवाल नंबर 61। क्या बात है दोस्तों, 61। 1 से लेके 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है? बहुत बढ़िया सवाल। दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है दोस्तों? किसी संख्या में दोस्तों एक होता है इकाई और एक होता है दहाई, है ना। आप से पूछा जा रहा है दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। तो दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है दोस्तों, यह आपको चेक करना है। 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 भी लिख लीजिए। इसमें दोस्तों दहाई तो होती ही नहीं, पहली बात 9 तक, तो दहाई के स्थान पर कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद की बारी है 10। 10 में दहाई के स्थान पर 1 है। 11 से लेकर के 19 तक जाएंगे तो दहाई के स्थान पर 1 है। फिर क्या करेंगे आप दोस्तों, 20 आएगा, फिर 21 आएगा, 22 आएगा, 23 आएगा, 24 आएगा, 25 आएगा, 26 आएगा, 27, 28, 29 तक, है ना। मतलब ये 10 बार दहाई के स्थान पर कौन आया है, 2। और आगे जाएंगे दोस्तों तो 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा दोस्तों। तो क्या करिएगा, आप कहिएगा दहाई के स्थान पर 2 आने की घटना केवल 10 बार होती है। कहां पे है 10? ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा दोस्तों। सवाल में 1 से 100 तक की गिनती लिखेंगे तो दहाई के स्थान पर 2 आने की जो घटना है वो कितनी बार होगी, 10 बार। सवाल नंबर 61 ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिए दोस्तों। अगले सवाल पे आपको लेके चलता हूं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, सवाल नंबर 62। 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 5 कितनी बार आता है दोस्तों? 1 से लेकर के 100 तक की गिनती में 5 कितनी बार आता है? हाउ मेनी टाइम्स 5 इज रिपीटेड दोस्तों। तो 5 कितनी बार आता है, ये सवाल आपके सामने है। बहुत बढ़िया सवाल है, आराम से देखिएगा। कैसे देखिएगा दोस्तों, 1 से लेकर के 10 तक, 11 से लेकर के 20 तक, देखते जाइए कॉन्सेप्ट, 21 से लेकर के 30 तक और 31 से लेकर के 40 तक और 41 से लेकर के 50 तक। दोस्तों 1 से लेकर के 10 तक के बीच में 5 आया है। क्या बार आया है? 1 बार। और 11 से 20 तक के बीच में 15 होता है ना, उसी में 5 आता है दोस्तों, 1 बार। यहाँ पे भी 1 बार, यहाँ पे भी 1 बार और यहाँ पे भी दोस्तों 45 आएगा और फिर ये 50 आएगा, कह दीजिए 2 बार आया है। तो 1 1 1 1, ये 2 2 4 और 2 6 बार नजर आ रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। 6 बार हो गए भैया, लीजिए 50 तक की गिनती कंप्लीट। अब 51 से लेकर के 59 तक गिनती लिखिए। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 और 59, 60 में नहीं। इसमें 5 कितनी बार आ रहा है दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10 बार आया है दोस्तों। तो 6 अब प्लस 10 बराबर 16 बार हो गए दोस्तों। 60 तक की गिनती मतलब या 59 तक की गिनती आप लिख चुके हैं। इसके बाद दोस्तों आपके सामने जो 5 आने वाली घटनाएं हैं वो 65 में आएगा 1 बार, 75 में आएगा 1 बार, 85 में आएगा 1 बार, 95 में आएगा 1 बार, 4 दफे आएंगे। ये लीजिए यहाँ पे 4 जोड़ दीजिए। अब क्या होगा, 6 + 10 = 16 और 16 और 4
20 बार। कहां पे है 20 दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिए। 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 5 की फ्रीक्वेंसी 20 होती है दोस्तों। 20 दफे 5 का इस्तेमाल किया जाता है 1 से 100 तक की गिनती लिखने में। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों आ रहा है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, आरपीएफ के, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के सब इंस्पेक्टर इम्तिहान में 16 जनवरी 2019 को पहली पारी में सवाल आया था। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 63। 5 अंकों की एक संख्या में सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक 2 है। इकाई के स्थान पर मौजूद अंक सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक से 2 गुना है। संख्या में हजारवें स्थान पर 0 है। 10,000वें स्थान पर मौजूद अंक सैकड़े वाले स्थान पर मौजूद अंक और इकाई वाले स्थान पर मौजूद अंकों के योगफल के बराबर है। दहाई के स्थान पर मौजूद अंक 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक से 1 कम है। संख्या ज्ञात कीजिए। क्या खूबसूरत सवाल है दोस्तों। आरआरबी के एनटीपीसी का सवाल है दोस्तों। 9 फरवरी 2021 को पूछा गया था। पहले चरण की पहली पारी का इम्तिहान हो रहा था दोस्तों। क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 63 कैसे हल करिएगा दोस्तों? 5 अंकों की संख्या है, तो 5 अंकों की संख्या में सैकड़े के स्थान पर जो डिजिट है दोस्तों वो क्या है? 2। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। कैसे शुरुआत करेंगे? शुरुआत 5 अंकों की संख्या से करनी है। हम लोग नीले रंग का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, नीले रंग की स्याही से लिखेंगे। मान लीजिए कि A, B, C, D और E ये 5 अंकों की संख्या के 5 डिजिट हमने मान लिए। हमने माना कि पहला वाला डिजिट A है, दूसरा B है, तीसरा C है, चौथा D है और आखिरी और 5वां क्या है? स्मॉल e है। 5 अंकों की संख्या में सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक 2 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहां पे दोस्तों 2 आ रहा है। क्या आ रहा है वहां पे? 2 आ गया। आगे सुनिए, सैकड़े के स्थान पर 2 है और इकाई के स्थान पर मौजूद अंक सैकड़े वाले अंक से 2 गुना है। इकाई के स्थान पर 4 आएगा, मतलब 2 का 2 गुना 4 होता है। संख्या में हजारवें स्थान पर 0 है। हजारवें स्थान पर मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहां पे 0 है। क्लियर? और क्या कहा जा रहा है? 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक सैकड़े वाले अंक और इकाई वाले अंकों के योगफल के बराबर है। 10,000 मतलब यहां पे जो डिजिट है वो क्या है? 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक सैकड़े वाले मौजूद अंक और इकाई वाले मौजूद अंकों। तो सैकड़ा वाला कौन है? 2। इकाई वाला कौन है? 4 और 4 और 2 मिलाएंगे तो हो जाएगा 6। दहाई के स्थान पर मौजूद अंक 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक से 1 कम है। दहाई के स्थान मतलब D और 10,000 में मतलब 6। 6 से 1 कम क्या हो जाएगा? 5। 60,254 ये संख्या प्राप्त हो गई दोस्तों। 60,254 कहां पे है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिए। यही सही उत्तर है दोस्तों। सवाल नंबर 63 के लिए क्या करेंगे हम लोग? ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। 63 के लिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। 64 नंबर। 3506 अंकों का प्रयोग करते हुए बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 3 है, 5 है, 0 है, 6 है। इनका इस्तेमाल करना है दोस्तों और 5 अंकों की, नहीं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है? सबसे पहला काम करिए, देखिए 0 लिखिए, फिर 3 लिखिए, फिर 5 लिखिए, फिर 6 लिखिए। कह दी यही संख्या है, लेकिन ये 4 अंकों की है नहीं, क्योंकि पहले आपने 0 को रख दिया। तो क्या करेंगे दोस्तों? अब 0 और 3 को आपस में इंटरचेंज करेंगे। मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला भाई साहब कि बहन जी भी केवल भाई साहब कहने से बात अधूरी होगी। ये है संख्या 3056। ये वो संख्या है दोस्तों जो 4 अंकों का इस्तेमाल किया गया है। 3506 का इस्तेमाल किया गया है और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है ये। 3056 कहां पे है? 3056 पहले ही विकल्प में है दोस्तों। 0356 नहीं होगा, 0536 नहीं होगा, 3506 कह देंगे तब भी बड़ी हो जाएगी दोस्तों। लिहाजा सवाल नंबर 64 के लिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आरआरबी के एनटीपीसी का सवाल 8 फरवरी 2021 को पहले चरण की पहली पारी का सवाल है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये चुका है आके। क्या है? अंक 2, 3, 4, 0, 5 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है।
क्या करिएगा दोस्तों, पहले लिखिएगा 2, क्योंकि पहले 0 लिख नहीं सकते, इसलिए पहले लिखिएगा 2, फिर 0 लिखिएगा, फिर 3, फिर 4 और आखिर में 5। तो 20,345 कहां पे है दोस्तों? 20,345 ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिए। सबसे छोटी संख्या की बात हो रही है दोस्तों। देखिए यह 5 अंकों की मानी नहीं जाएगी, और ये 435 आ रहा है तो ये बड़ी हो जाएगी, और ये 23,000 है तो ये और बड़ी हो जाएगी, लिहाजा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है दोस्तों। एनटीपीसी की परीक्षा में रेलवे भर्ती बोर्ड में 4 फरवरी 2021 को पूछा गया था सवाल दोस्तों। पहले चरण की पहली पारी का सवाल था, सवाल नंबर 65, ऑप्शन नंबर डी लॉक किया जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी को। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, सवाल नंबर 66, सवाल नंबर 66। 6 अंकों की ऐसी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी धनात्मक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो केवल 0 और 4 और 6 अंकों का इस्तेमाल करके बनी हो, और इनमें से प्रत्येक अंक कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए। आरआरबी एनटीपीसी के सवाल 9 फरवरी 2021 को दोस्तों सवाल नंबर 66 पूछा गया था। क्या करेंगे हम लोग? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। वाह, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का इस्तेमाल कैसे करेंगे दोस्तों? पहले लिखिएगा 4, फिर एक 0, फिर एक और 0, फिर एक और 0, एक और 0 और यहां पे 6। 4 को एक बार इस्तेमाल किया, 6 को एक बार इस्तेमाल किया और 0 को 4 बार इस्तेमाल किया। अब ये 6 अंकों की स्मॉलेस्ट नंबर है जो 0, 4 और 6 के इस्तेमाल से बनती है। बहुत बढ़िया। इनमें से प्रत्येक अंक से कम क्या करना है दोस्तों? बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। तो बड़ी से बड़ी बनाने के लिए 6 को क्या करिएगा? यहां लिख लीजिए, हो गया बड़ी। फिर 6 को यहां लिख लीजिए, फिर 6 को यहां लिख लीजिए, 6 को यहां लिख लीजिए, 4 को यहां लिख लीजिए और यहां पे 0 को लिख लीजिए। ये बिगेस्ट नंबर हो गई यूजिंग दीज 3 डिजिट्स। अब इनको क्या करना है? योगफल बताना है। चलिए बताते हैं। यहां हो जाएगा 6, यहां हो जाएगा 4, यहां हो जाएगा 6, यहां 6 और यहां 6 और 6 और 4 मिलके 10। 10 के बाद 3 बार 6 आया है दोस्तों, फिर 46 आया है। 10 के बाद 3 बार 6 फिर 46। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिए। सवाल नंबर 66 के लिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है दोस्तों। सवाल नंबर 66 के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, सवाल नंबर 67। 301 से लेकर के 399 तक की गणना करने पर अंक 3 कितनी बार आता है? क्या बात है दोस्तों, बड़ा खूबसूरत सवाल है। 301 से लेकर के 399 तक 3 की फ्रीक्वेंसी बतानी है दोस्तों। तो कैसे करेंगे दोस्तों? देखिए, जो 301 है, 302 है, 303 है, 304 है, ऐसे आप 399 तक लिख लीजिए और लिख करके गिनती कर लीजिए। आप कहेंगे गुरुजी ऐसे तो हो चुकी पढ़ाई, थोड़ा सा स्मार्ट बनना है आपको। क्या करना है? स्मार्ट। कैसे बनेंगे स्मार्ट दोस्तों? देखिए, 301 से लेकर के 399 तक जाएंगे दोस्तों तो 100 बार 3 आएगा सैकड़े के स्थान पर। 100 बार आएगा सैकड़े के स्थान पर। और दोस्तों दहाई के स्थान पर दोस्तों 9 बार आएगा, और इकाई के स्थान पर दोस्तों 10 बार आएगा। तो 100 बार और 9 बार और 10 बार सबको जोड़ दीजिए तो 100 प्लस 10 बराबर 110 प्लस 9 बराबर 119। ये हो गया ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिए। सवाल नंबर 67 के लिए पहला ही विकल्प सही है दोस्तों। 67 नंबर ऑप्शन नंबर ए लॉक किया जाए। एनटीपीसी का सवाल 10 जनवरी 2021 को पहले चरण की दूसरी पारी का सवाल था दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 68 आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंकों का योगफल 8 और इनमें से 36 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या के बराबर होती है। बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। पहला काम करिए,
विकल्पों को देखिए, है ना। 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंकों का योगफल 8 है। 7 1 8, 3 5 8, 6 2 8, 2 6 8। बात बनी नहीं, मतलब जुगाड़ काम नहीं कर रहा है। अब क्या होगा, 36 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या के बराबर है। 71 में 36 जोड़ देंगे दोस्तों तो 2 अंकों की रह नहीं जाएगी, फिर तो वो 3 अंकों की हो जाएगी। 35 में 36 जोड़िए, तब 35 में 36 जोड़ेंगे तो 71 हो जाएगा दोस्तों, वो बात नहीं बन रही है। 62 में क्या जोड़ दीजिएगा, ये देखिए ये 62 में दोस्तों किसको जोड़ना है, 36 को। 6 2 8, 6 3 9, बात नहीं बन रही है, नहीं बन रही है भाई। 26 को सिलेक्ट करिए ना, ये लीजिए 26 में किसको जोड़ा जा रहा है, 36, तो 6 6 12 और 2 3 5 1 6, लीजिए उत्तर मिल गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दीजिए। 26 वो संख्या है जिसमें 36 जोड़ देंगे तो 62 आएगा, और 62 क्या है, अंकों को उलटने से बनने वाली संख्या। विकल्पों को देख के हल करने का तरीका ये होता है। लेकिन अभी मेरी जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई है। मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट दूं, है ना। ये तो जुगाड़ था, जिसको आप लोग ट्रिक कहते हैं, वो था। तो दोस्तों जुगाड़ से काम कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं चलता है, जुगाड़ काम नहीं करते हैं, तब क्या करेंगे आप लोग, 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंकों का योगफल 8 है। मान लीजिए कि संख्या आपकी 10x + y है, ये मानना पड़ेगा, ठीक है। यह जो सवाल है दोस्तों ये बीजगणित का सवाल है ना। और कक्षा 8, अगर आपने यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, चाहे जहां से पढ़ाई करी हो, कक्षा 8 के सिलेबस में ये सवाल है, खूब जी भर के है। कक्षा 9 में भी है। तो क्या करेंगे दोस्तों, आप लोग ऐसे हल करेंगे। 10x + y, मान लीजिए ये संख्या है। अब कहा जा रहा अंकों का योगफल 8 है। अंकों का योगफल 8 मतलब x + y = 8, ऐसे लिख लीजिए। लिख लिया। दूसरी शर्त, इसमें 36 जोड़ने पर प्राप्त होने वाली संख्या मूल संख्या के अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या के बराबर है। इसमें 36 जोड़ना है। किसमें जोड़ना है भैया, जो आपके पास ये दिख रहा है 10x + y + 36 बराबर क्या हो जाएगा मालूम है, बराबर ये हो जाएगा ऐसे। 10x + y + 36 कर दीजिए तो 10y + x हो जाएगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। अब क्या कहना है आपसे, इसी को सरल कर लीजिए। 10y से कहीं इधर आओ, x को कहिए इधर आओ। x जब इधर आएगा दोस्तों तो 9x हो जाएगा, 10y इधर आएगा तो -9y हो जाएगा, और 36 उधर जाएगा तो -36 बनेगा। 9 से यहाँ भाग दीजिए, x - y = -4, ये एक समीकरण है। x + y = 8, यह दूसरा समीकरण है। क्या करिएगा, जोड़ दीजिए, y जोड़ेंगे तो 2x = 4, x = 2, और जब x की वैल्यू 2 आ गई है दोस्तों तो y की वैल्यू हो जाएगी 6। कैसे, यही 2 यहां पे रख दीजिए, 2 + y = 8, लिहाजा y = 6, तो संख्या बराबर हो जाएगा आपका 26। इसमें 36 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 62। 62 का मतलब अंकों को उलटने से प्राप्त होने वाली संख्या। हमारा सही उत्तर है 26 दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। कब पूछा गया था, एनटीपीसी की परीक्षा में 15 फरवरी 2021 को, पहला चरण दूसरी पारी। आगे चलते हैं दोस्तों, सवाल नंबर 69 पे। क्या कहा जा रहा है 69 पे, यदि संख्या 2893 $8 और 5 से पूरी तरह विभाज्य है तो हैश और डॉलर के स्थान पर आने वाले अंक क्या होंगे। यह दोस्तों अगर 8 से विभाज्य है और 5 से विभाज्य है और पूरी तरह विभाज्य है। इस सवाल को हल करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, ऑप्शन को पहले देखेंगे। 5 से विभाज्यता का सिद्धांत आप जानते हैं क्या होता है। 5 से विभाज्यता का सिद्धांत, 5 से विभाज्यता तब सिद्ध होती है जब अंत में यानी कि इकाई के स्थान पर 5 आए या फिर इकाई के स्थान पर 0 आए। तो दोस्तों इकाई के स्थान पर 0 देखिए 2 बार आया है, और दहाई के स्थान पर 0 1 बार आया है दोस्तों। ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता दोस्तों। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि अगर इकाई के स्थान पर 2 आ जाएगा तो 5 से डिविजिबिलिटी
खतरे में पड़ जाएगी। अब 0 0 अगर कर दें दोस्तों तो यहां 300 हो जाएगा, और 300 का मतलब होता है नॉट डिविजिबल बाई 8, 8 से विभाज्यता खतरे में हो जाएगी, तो ये भी नहीं हो सकते। 3 विकल्प फेल हो गए। अब बच गया चौथा विकल्प। चौथे विकल्प को दोस्तों देखा जाए तो अगर आप ऐसा करते हैं, संख्या को 2 लिख लीजिए, 8 लिख लीजिए, 9 लिख लीजिए, फिर 3, और जहां पे दोस्तों ये है हैश, वहां पे क्या करिएगा, 2 लिख लीजिए, और जहां पे डॉलर का चिन्ह बना हुआ है वहां पे 0 लिख लीजिए। अब हो गया 320। 320 को दोस्तों 8 से भाग देंगे, खट से कट जाएगा। मतलब ये वो संख्या है जो 5 से भी और 8 से भी पूरी तरह विभाज्य है। तो हमको करना क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करना है। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है 13/3/2021 को यह सवाल पूछा गया था दोस्तों, पहले चरण की दूसरी पारी में। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, यदि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या से घटाया जाए तो शेषफल कितना होगा। सवाल नंबर 70, बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से घटाया जाए तो शेष क्या बचेगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जानते हैं आप लोग, 1 लाख। ये 6 अंकों की सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है दोस्तों, और 4 अंकों की जो बिगेस्ट नंबर होती है वो ये होती है। घटाइए, 10 में से 9 गए 1, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, और 9 में से कुछ नहीं घटेगा तो 9। 9 के बाद 3 दफे 0 फिर 1, 9 के बाद 3 दफे 0 फिर 1, ये क्या है दोस्तों, 90,001। 90,001 कहां पे है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर डी में। सवाल नंबर 70 के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। कहां पूछा गया था यह सवाल, एनटीपीसी 4 फरवरी 2021 को, पहला चरण दूसरी पारी। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, सवाल नंबर 71, 95.75 और 0.02554 के गुणनफल के रूप में प्राप्त संख्या में दशमलव के दाहिनी ओर कितने सार्थक अंक होंगे। 95.75 और 0.02554 के गुणनफल के रूप में प्राप्त संख्या में दशमलव के दाहिनी ओर कितने सार्थक अंक होंगे, यह बात बतानी है दोस्तों। क्या बात है, सवाल नंबर 71, बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। ये लिखिएगा 95.75, किसको गुणा करना है दोस्तों, गुणा करना है इसको 0.0255 और 4 से गुणा करना है। लीजिए, कर दिया गुणा हमने दोस्तों। अब जब गुणा कर देंगे दोस्तों तो जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2445455। डेसिमल कहां पे प्लेस करेंगे दोस्तों, 2 2 4 1 5 5 2 7 1 2 3 4 5 6 7। देखिए ध्यान से, ये 5 गुणे 4 बराबर 20, यहां पे एक 0 और आएगा। तो डेसिमल कहां रखेंगे दोस्तों आप, आपका जो डेसिमल आएगा वो आएगा 3 2 5 5 2 7 3 3 6 1 7, ये 2.4454550 पर। अब कहा जा रहा है कि आपके डेसिमल के दाहिने हाथ की ओर, डेसिमल के दाहिने हाथ की ओर, तो ये 0 लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है फिलहाल। इतना बड़ा आपके पास फिगर आया दोस्तों गुणा करने के बाद, जब इतना बड़ा फिगर आ गया है तो दशमलव के दाहिनी तरफ, दशमलव के दाहिनी तरफ 2 2 4 2 6 लोग हैं दोस्तों। ये सिग्निफिकेंट फिगर हैं। क्या हैं ये लोग, सार्थक अंक हैं दोस्तों दशमलव के दाहिने हाथ की ओर। सवाल नंबर 71 के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे दोस्तों। एनटीपीसी का सवाल 11 फरवरी 2021 को पहले चरण की पहली पारी में पूछा गया था दोस्तों। सवाल नंबर 71 के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिएगा दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 72 नंबर, निम्नलिखित समीकरण के आधार पर अंकों ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। क्या खूबसूरत सवाल है दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल 9 फरवरी 2021 को पूछा गया था, पहला चरण पहली पारी। 72 नंबर क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे दोस्तों हम लोग, देखिए
BA गुणे B3 बराबर 57A। इसमें दो अज्ञात राशियां हैं A और B। कहा जा रहा है दोस्तों A और B का मान बताइए। BA, तो विकल्पों की सहायता से इनको चेक करते हैं। अगर A बराबर 2 B बराबर 4 कह देते हैं, ये दोस्तों 4 2 गुणे 4 3 बराबर 5 7 2 ऐसा होने वाला है। तो दोस्तों 42 को 43 से गुणा कर दें तो क्या ये आएगा? चेक कर लीजिए। 43 दूनी के 86 होता है, अर्थात यहां पे 6 आना चाहिए। यह गलत है, यह गलत है। गलत है तो इसको मिटाइए। ऑप्शन नंबर बी पे आइए। बी में कहा जा रहा है ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 5 है, तो 5 3 गुणे 5 3 इक्वल टू 5 7 3। दोस्तों देखिए 53 को 53 से गुणा करना तो 3 3 के 9 आना चाहिए, इकाई पे 9 नहीं आ रहा है, लिहाजा ये भी गलत है। हटाइए इसको, हट गए। ऑप्शन नंबर सी को चेक किया जाए। ए बराबर 5 बी बराबर 2 2 5 गुणे बी की वैल्यू 2 है दोस्तों, बराबर क्या मिलने वाला है 5 7 और ए की वैल्यू है 5। अब देखिए 25 को 23 से गुणा करना है। 25 तिया 75, हाथ में आया 7, 25 दूनी के 50 7 57। बिल्कुल सही है दोस्तों ये वाला स्टेटमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, लिहाजा हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे दोस्तों। इसको हटाइए, इसको भी हटाइए, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिए दोस्तों, वही आपके लिए सही उत्तर है। हो गया सही उत्तर दोस्तों, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग ऑप्शन नंबर डी को भी एक बार चेक कर ही लेते हैं, कर लेते हैं। बी ए, बी की वैल्यू दोस्तों 3 दी हुई है, ए की वैल्यू 5, गुणा करना है 3 3 से, क्या मिलने वाला है दोस्तों 5 7 और 5, 5 तिया 15, ठीक, 35 तिया 105, 35 तिया 105, सवाल ही नहीं उठता दोस्तों, 575 नहीं आने जा रहा है ना। 35 तिया 105 के 5 हाथ में आया 10, 35 तिया 105, 105 10 10 बराबर 115, ये आ रहा है दोस्तों। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, केवल जो ऑप्शन नंबर सी है वही सही है, लिहाजा हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करके आगे चलेंगे दोस्तों। एनटीपीसी का सवाल 9 फरवरी 2021 को स्टेज 1 की पहली पारी का सवाल था दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने 73 नंबर, 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर बताइए। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो हो सकती है दोस्तों वो ये होगी, 9 को 6 टाइम लिखिए, 9 को 6 बार लिखिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 9,99,999। और जो सबसे छोटी संख्या हो सकती है 6 अंकों की, वो हो सकती है 1 2 3 4 5, 1 के बाद 5 बार 0। फिर क्या करिएगा, घटाइए, 9 में से 0 गया 9, 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 9 में से 0 गया 9 और 9 में से 1 गया 8, 8 के बाद 5 बार 9, 8 के बाद 5 बार 9 कहाँ है दोस्तों, यहाँ पे है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, सवाल नंबर 73 के लिए ऑप्शन डी राइट आंसर है दोस्तों। 73 का ऑप्शन नंबर डी लॉक किया जाए। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों, ये रहा, 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल बताइए। लीजिए बता देते हैं। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो हो सकती है वो ये है दोस्तों, 9 को 6 टाइम लिखिए, और सबसे छोटी संख्या जो हो सकती है दोस्तों वो 1 लिख करके 5 बार 0 लिखिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे जोड़ दीजिए, ये 9 ये 9 ये 9 और 9 1 10, कहां पे है ये 10 लिख करके 5 टाइम्स 9, ये है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल 8 फरवरी 2021 को पहले चरण की पहली पारी का सवाल दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, सवाल नंबर 75, 5 अंकों से मिलकर बनी न्यूनतम संख्या जो 97 से विभाज्य है वो x है।
x के अंकों का योगफल क्या है? बहुत बढ़िया सवाल है। रेलवे भर्ती बोर्ड में असिस्टेंट लोको पायलट के CBT 2 में दोस्तों फिजिक्स और मैथ्स वाले सेक्शन में 21 जनवरी 2019 को तीसरी पारी का सवाल, क्या खूबसूरत सवाल है दोस्तों। 5 अंकों से मिलकर बनी न्यूनतम संख्या जो 97 से विभाज्य है वो x है। तो x के अंकों का योगफल कितना है, ये सवाल पूछा जा रहा है दोस्तों। तो बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। 5 अंकों की न्यूनतम संख्या जो होती है वो ये होती है, 1 लिख करके 4 शून्य लिखिए, 10,000। ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है दोस्तों, ठीक। तो ये क्या है, 97 से विभाज्य है दोस्तों। बहुत बढ़िया। 97 से भाग दे दिया जाए। जब 97 से भाग देंगे दोस्तों तो 97 का टेबल आना चाहिए। 97 एक कम 97, यहाँ पे 3 30 0, फिर से 1 0, 97 गुणे 3 बराबर हो जाएगा 291 और बचेगा यहाँ पे 9। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो ये आपके पास 10,000 है, 5 अंकों की न्यूनतम संख्या जो 97 से विभाज्य है। वाह। तो 97 में से दोस्तों ना ये 9 कम कर लीजिए। कम कर लिया भाई 97 में से 9, तो क्या मिलेगा आपको, 88। यानी कि आपके पास जो 5 अंकों की संख्या है वो 10088। ये वो संख्या है जो 5 अंकों से मिलकर बनी है और सबसे छोटी है और 97 से विभाज्य भी है। 97 से डिवाइड होने वाली सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ये है 10088। अब 10088 में दोस्तों कहा जा रहा है कि इसके अंकों का योगफल बताइए। ये जो 10088 आप देख पा रहे हैं ये क्या है दोस्तों, ये वही x है जो सवाल में कहा गया है ना कि x क्या है, तो वो संख्या x दोस्तों ऐसी हो जाएगी। अब क्या करना है आपको, अब करना है ये आपको कि अंकों का योगफल बताना है। 8 8 16 और 16 1 17। 17 कहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे है। लोग कहते हैं 17 में बड़ा खतरा होता है, 17 में खतरा होता है, लेकिन आप घबराइएगा नहीं, आप उस खतरे से बाहर आ चुके हैं। आप खतरे से बाहर आ चुके हैं। 17 आपके लिए राइट आंसर है, इसलिए खतरे की कोई बात नहीं है दोस्तों। सवाल नंबर 75 के लिए ऑप्शन नंबर सी लॉक कीजिए। अगला सवाल ये रहा, श्रेणी 1 से 99 तक की गणना में दहाई के कुल कितने अंक हैं। वाह। 1 से 99 तक की गिनती करिए तो उसमें दहाई के कुल कितने अंक हैं। क्या खूबसूरत बात कही गई है दोस्तों, बड़ी खूबसूरत बात है। सवाल नंबर 76, गौर से देखिएगा दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें तो दोस्तों दहाई हुई ही नहीं, इसमें तो इकाई ही रह गई ना। 9 लोग तो निकल गए दोस्तों। अरे 99 में से 9 निकाल दीजिए ना, 99 में से 9 निकाल दीजिए, 90 बच गया। ये 90 संख्या ऐसी जिसमें दहाई मौजूद है, इकाई भी मौजूद है, लेकिन 1 से 9 वाले में दोस्तों केवल इकाई ही इकाई रह गई है, दहाई है ही नहीं। तो आप क्या करिएगा, 90 को लॉक कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 17 जनवरी 2019 को दूसरी पारी का सवाल था दोस्तों, आरपीएफ के कांस्टेबल का सवाल। जो लोग रेलवे के सुरक्षा में जाना चाहते हैं, रेलवे के सुरक्षा बल में जाना चाहते हैं और कांस्टेबल बनना चाहते हैं, दरोगा बनना चाहते हैं, ध्यान दें, इस टक्कर के सवाल आते हैं दोस्तों रेलवे भर्ती बोर्ड में। सवाल नंबर 77 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है ये। और दोस्तों ये जो टाइप हम लोग देख रहे हैं संख्या पद्धति का टाइप 2, उस टाइप का आखिरी सवाल है ये, मतलब टाइप 2 का आखिरी सवाल। 2 क्रमानुगत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसमें पहली संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या के 2 गुने से 5 अधिक हो। 2 क्रमागत संख्याएं, एक संख्या को अगर आप n कहते हैं तो दूसरी को n+1 कहने में कोई हर्ज नहीं है। एक संख्या को n कहते हैं तो दूसरी को n+1 कहने में कोई हर्ज नहीं है। अब 2 क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसमें पहली संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या के 2 गुने से 5 अधिक है। तो एक संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या के 2 गुने से 5 अधिक है। लीजिए
हल कर दिया हमने। 3n माइनस 2n-2 इक्वल टू 5। 3n माइनस 2n बराबर n बराबर 7। तो एक संख्या दोस्तों हो जाएगी आपकी 7 और दूसरी संख्या हो जाएगी 8। शर्तों पे खरा उतरती हैं कि नहीं ये संख्याएं, ये देख लिया जाए। शर्तों की कसौटी पे कस के देखते हैं दोस्तों। पहली संख्या का 3 गुना 7 त्रिक 21, दूसरी संख्या का 2 गुना 8 दूनी के 16। जो 21 है दोस्तों वो 16 से 5 अधिक है, इसलिए यह बात सत्य है। तो 7 और 8 कहां पे है दोस्तों? यहां पे है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिए। कैसे लॉक करेंगे दोस्तों? ऐसे। दो क्रमानुगत संख्याएं याद की तो कह दीजिएगा पहली संख्या 7, दूसरी संख्या 8 है। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल 28 मार्च 2016 को पहली पारी में दोस्तों सवाल आया था। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। और अगर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। और ये चैनल यूथ इंजीनियरिंग अगर दोस्तों आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी तरफ से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। और लाइक तो आप बिना कहे करते हैं, उसके लिए हमारी तरफ से आपको दिल से शुक्रिया। अब अपने दोस्त संतोष कुमार शर्मा को आज्ञा दीजिए दोस्तों। अगले वीडियो में दोबारा आपके सामने आऊँगा, ये प्रॉमिस करता हूँ। आपसे विदा लेता हूँ।